प्रिय विद्यार्थियों, मैं नागेंद्र दुबे आप सभी लोगों को नीति शतकम का अध्ययन कराऊंगा, जिसके रचयिता या जिसके प्रणेता आचार्य भर्तृहरि हैं। आचार्य भर्तृहरि हैं। भर्तृहरि यह ग्रंथ संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि है, जो कि बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो मुख्य रूप से यह बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। बीए प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सबको नीति शतकम ग्रंथ, उसके विषय में, उसके प्रणेता या उसके रचयिता के विषय में और उसकी विधा के विषय में, माने हमारे आपकी जो चर्चा होगी वह 3 विषयों पर होगी। पहली बात तो भर्तृहरि जी के संबंध में, दूसरी उनकी रचना नीति शतकम के विषय में, और तीसरी बात जो नीति शतकम है उसकी विधा क्या है, उस विधा का लक्षण क्या होता है, उस विधा की प्राचीन परंपरा क्या है ना। इन 3 विषयों पर आज मैं आपसे चर्चा चलाऊंगा। तो सबसे पहले तो यह बात आती है कि मुक्तक काव्य परंपरा जो है वह भर्तृहरि के द्वारा ही प्रारंभ मानी जाती है। वैसे तो कुछ लोग मुक्तक काव्य, जो कि प्रबंध काव्य नहीं बल्कि मुक्तक काव्य है, उसकी परंपरा को लोग कालिदास से प्रणीत मानते हैं कि कालिदास जी और उनके ऋतुसंहार को बताते हैं। परंतु मित्र, यह बिल्कुल भ्रामक उक्ति है, क्योंकि ऋतुसंहार में ऋतुओं का एक विशेष क्रम उल्लिखित है और क्रम से उसका विवेचन होने के कारण एक प्रकार से वह प्रबंध काव्यों जैसा ही है। तो इसलिए आचार्य भर्तृहरि ही मुक्तक काव्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो बात यह आती है कि मुक्तक काव्य होता क्या है। देखिए, भर्तृहरि जी आचार्य या कविवर भर्तृहरि, ऐसे भी आप कह सकते हैं, ये भर्तृहरि हैं और भर्तृहरि कृत नीति शतक, जिसका अध्ययन हम आप करेंगे, है ना। ये जो नीति शतकम है यह मुक्तक काव्य, क्या यह मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमारी आपकी चर्चा इस पर और मुक्तक काव्य, 3 बातें आती है। तीनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो भर्तृहरि का जीवन वृत्त, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनके विषय में हमको आपको पढ़ना है। दूसरी बात, उनका जो ग्रंथ है नीति शतकम, उसके विषय में समझना है। और नीति शतकम की जो विधा है ना, उसकी विधा क्या है, तो उसकी विधा जो है वो क्या है, वह मुक्तक काव्य है। तो अब बात आई कि मुक्तक काव्य पर ही हम लोग पहले चर्चा चला लें, तब उसके बाद जो है हम आप भर्तृहरि पर चर्चा चलाएंगे, फिर नीति शतकम जो हमारा पाठ्य वस्तु है उस पर चर्चा चलाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमको आपको सबसे पहले अगर चर्चा चलानी है तो मुक्तक काव्य पर आइए, क्योंकि आपसे इम्तहान में एक प्रश्न पूछता है कि मुक्तक काव्य का लक्षण बताइए। एक प्रश्न तो आपसे यही पूछेगा कि मुक्तक काव्य का लक्षण बताइए। क्या जो क्वेश्चन आपसे बनाएगा वो यह बनाएगा कि मुक्तक काव्य का लक्षण दीजिए। तो अब हमारी आप में जो चर्चा है वो किस पर हो जाएगी, मुक्तक काव्य पर। अब मुक्तक काव्य जो है, इसके नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि जो बधा हुआ ना हो बल्कि क्या हो, मुक्त हो, है ना। अब मुक्तक काव्य का अगर हम लक्षण देखें तो मुक्तक काव्य का सबसे पहला लक्षण जो है वो हमें अग्नि पुराण में प्राप्त होता है। किसमें, अग्नि पुराण में। और वह लक्षण है कि मुक्तकम श्लोक
मुक्तकम श्लोक एकैक, क्या मुक्तकम श्लोक एकैक चमत्कार क्षमम सताम। यह जो है लक्षण हमें मिलता है, किसका मिलता है? मुक्तक काव्य का। कहाँ प्राप्त होता है? अग्नि पुराण में। एक प्रश्न और आपसे कभी कभी नेट वगैरह में पूछेगा कि किस पुराण में साहित्य शास्त्रीय नियमों की विवेचना है, किस पुराण में साहित्य शास्त्रीय नियमों की विवेचना है या काव्य की विवेचना, काव्य के लक्षणों की विवेचना है, तो उसको ध्यान रखिएगा अग्नि पुराण में। ठीक है, तो अग्नि पुराण में जो है मुक्तक काव्य का भी लक्षण प्राप्त हुआ, और वह लक्षण जो हमें प्राप्त हुआ वह इस रूप में प्राप्त हुआ कि मुक्तकम, क्या? मुक्तकम श्लोक एकैक चमत्कार क्षमम शताम। मुक्तकम श्लोक एकैक चमत्कार क्षमम शताम, अर्थात मुक्तक काव्य वह काव्य होता है, माने मुक्तक काव्य वह काव्य होता है जिसका प्रत्येक श्लोक स्वयं में, स्वयं माने अकेले ही सर्वांगीण ऐसे कह लें, सर्वांगीण अर्थ का प्रकाशन करके सहृदयों के हृदय में चमत्कार का आधायक होता है। क्या हमने कहा? हमने आपसे बताया कि मुक्तक श्लोक, मुक्तक काव्य वह है जिसका प्रत्येक श्लोक, क्या? जिसका प्रत्येक श्लोक स्वयं में सर्वांगीण अर्थ का प्रकाशन करके, सर्वांगीण अर्थ का प्रकाशन करके सहृदयों के हृदय में, क्या? सहृदयों के हृदय में चमत्कार का आधायक होता है। क्या? चमत्कार का आधायक होता है। यह इसका लक्षण रहा। देखिए, अब आपको समझने की बात क्या है? समझने की बात यह हुआ कि मुक्तक काव्य का एक ही श्लोक जो है, माने एक श्लोक दूसरे श्लोक से बधा नहीं होगा, माने एक श्लोक का दूसरे श्लोक से कोई संबंध नहीं होता, एक पद्य का दूसरे पद्य से कोई भी संबंध नहीं होता। इकलौता पद्य जो है, जो अकेला पद्य है, वो स्वयं ही अपने आप में जो कहना चाहता है वो कह लेता है, उसको किसी अपने से पहले वाले श्लोक की या अपने से बाद वाले श्लोक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वह स्वयं में संपूर्ण अर्थ का प्रकाशन करने का सामर्थ्य रखता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? मुक्तक काव्य कहा जाता है। बात समझ में आई? तो मुक्तक काव्य का जो लक्षण है वो यह है कि मुक्तक काव्य का लक्षण अग्निपुराणे उत्तम अग्निपुराण में कहा गया कि मुक्तकम श्लोक एकैक चमत्कार क्षमम शताम, अर्थात मुक्तक काव्य वह काव्य है जिसका प्रत्येक श्लोक स्वयं में सर्वांगीण अर्थ का प्रकाशन करके सहृदयों के हृदय में चमत्कार का आधायक होता है। यह जो है वह मुक्तक काव्य का क्या है? लक्षण है। अब अगर सरल भाषा में हम बात करें तो सरल भाषा में बात यह हो गई कि मुक्तक काव्य का प्रत्येक पद्य जो है वो एक दूसरे से संबंधित नहीं होता है, वह स्वयं में अपनी बात कह लेता है। इस बात माने अपने अर्थ का प्रकाशन करने के लिए उसे पूर्वापर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर हम साहित्य शास्त्रीय ग्रंथों की बात करें तो आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में भी मुक्तक काव्य पर प्रकाश डाला है। तो आचार्य आनंदवर्धन ने मुक्तक श्लोक पर जो प्रकाश डाला, उन्होंने मुक्तक काव्य पर जो प्रकाश डाला, उसको भी मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो आचार्य आनंदवर्धन की जो कृति है उसका नाम है ध्वन्यालोक। आप सब जानते ही होंगे आचार्य आनंदवर्धन जो है वो ध्वनि प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, अर्थात ध्वनि सिद्धांत की स्थापना करने वाले आचार्य कौन है? तो ध्वनि सिद्धांत की स्थापना करने का जो श्रेय है वह किसको है? वह आचार्य आनंदवर्धन को है। और आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा माना है किसे? ध्वनि को। उनके सिद्धांत को ध्वनि सिद्धांत कहते हैं, और उन्होंने काव्य की आत्मा जो है वो किसे माना है? ध्वनि को। और उन्होंने कहा भी है कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति बुधैः सम्मनात पूर्वम, माने काव्य की आत्मा जो है वो कौन है? ध्वनि है। तो उन्हीं ध्वनिकार की बात मैं कर रहा हूँ, आनंदवर्धन की। ठीक है, आनंदवर्धन ने कहा
मुक्तक काव्य का लक्षण उन्होंने ध्वन्यालोक में दिया है कि पूर्वापर, क्या दिया है, पूर्वापर निरपेक्षेणापि ही येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम। बात वही है जो अग्नि पुराणकार ने कहा कि पूर्वापर निरपेक्षेणापि ही येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम। बोले रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम, वही मुक्तक है। येन माने जिसके द्वारा रसचर्वणा क्रियते, अकेले ही स्वयं में ही रसचर्वणा अर्थात रस का आधान कर दिया जाए। माने कहने का अर्थ यह हुआ कि वह अपनी अर्थ का प्रकाशन कर ले, अकेले ही एक पद जो है वो स्वयं में अर्थ का प्रकाशन कर ले, वही क्या है, मुक्तक है। पूर्वापर निरपेक्षण, वह जो है पूर्व और पर की, माने पहले वाले श्लोक की और बाद वाले श्लोक की निरपेक्षा करे, माने उसकी अपेक्षा किए बिना ही संपूर्ण बात को कह ले, संपूर्ण अर्थ का प्रकाशन कर ले। ऐसे ही काव्य को क्या कहते हैं, मुक्तक काव्य कहते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो जैसे दोहा मुक्तक काव्य का उदाहरण माना जाता है। बात समझ में आया। दोहा जो होता है स्वयं में ही अपनी एक दोहा जो अपने बात को अकेले ही कह लेता है, उसके लिए है ना आगे वाले दोहे को और पीछे वाले दोहे की आवश्यकता नहीं वैसी होती। वैसे ही हिंदी में वह पद्य जो स्वयं में अकेले ही संपूर्ण अर्थ का प्रकाशन कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, मुक्तक काव्य कहते हैं। बात आप समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा, तो एक तो हमने आपको इसकी परिभाषा बताई, कहाँ, एक परिभाषा बताई हमने आपको अग्निपुराणकार की, है ना, जिन्होंने क्या कहा था कि मुक्तकम श्लोक एक चमत्कार क्षमम शताम। और दूसरी परिभाषा हमने आपको मुक्तक काव्य की किसकी दिया, ध्वन्यालोक की। किसकी दिया, ध्वन्यालोक की। ध्वन्यालोक किसकी रचना है, आनंदवर्धन की। आनंदवर्धन की उपाधि क्या है, तो ध्वनिकार है ना, ध्वनि प्रतिष्ठापक आचार्य। इन्होंने काव्य की आत्मा किसे माना, तो ध्वनि को। इनकी परिभाषा क्या है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि। तो इस विस्तार नॉलेज मैंने आपको दे दिया। तो अब पूर्वापर निरपेक्षेणापि ही येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम, यह जो परिभाषा है वो किसकी है, तो यह मुक्तक काव्य की परिभाषा है। और किस ग्रंथ से है, तो ध्वन्यालोक से है। और इसका अर्थ यही हुआ कि पूर्व और पर की अपेक्षा किए बिना ही जिसके द्वारा रस प्रदान कर दिया जाता है, ऐसे ही काव्य को क्या कहते हैं, मुक्तक काव्य कहते हैं। बात समझ में आया। पूर्व और पर का मतलब ये हुआ कि वह पद्य जो पहले और अपने से बाद वाले पद्यों की अपेक्षा ना रखता हो, वह उससे संबंधित ना हो, बल्कि स्वयं में मुक्त हो, अर्थात इकलौते ही अकेले ही जो है अपने संपूर्ण बातों को कह लेता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मुक्तक काव्य कहते हैं। बात आपके समझ में आ गई। हिंदी में जिसे आप लोग क्या कहते हैं, दोहा कहते हैं। अब बात ये आती है मुक्तक काव्य परंपरा की। ठीक है, अब यहाँ पर जब मुक्तक काव्य का आप लक्षण समझ गए, तो अब ये बात आती है कि संस्कृत में मुक्तक काव्य जो है वो कब से लिखा जाने लगा, मुक्तक काव्य का उद्भव कहाँ हुआ, है ना, उसका प्रणेता किसे समझा जाए। तो इस विषय में थोड़ा सा आपको, ठीक है, कुछ पीछे जाने की आवश्यकता है। तो जैसे जब हम पीछे चलें तो यहाँ पर एक बात आती है, तो देखिए इसकी प्राचीनता को जानने के लिए, मुक्तक काव्य की परंपरा को समझने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम दंडी के काव्यादर्श पर प्रकाश डालें, देखिए काव्यादर्श जो है यह क्या, काव्यादर्श, ठीक है, यह जो काव्यादर्श है ये किसकी रचना है, कि आचार्य दंडी की रचना है। और यह एक लाक्षणिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, लाक्षणिक ग्रंथ है ना। लाक्षणिक ग्रंथ को ही साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ। साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ का मतलब यह हुआ कि इसमें साहित्य के साहित्यिक नियमों की विवेचना है। लाक्षणिक ग्रंथ का मतलब बातें हो जिसमें लक्षण बताए गए हों, ठीक है, जिनमें काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु इत्यादि लक्षणों पर बात की गई हो। तो यहाँ पर हम लोग मुक्तक काव्य के लक्षण पर ही बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें लाक्षणिक ग्रंथ की ओर चलना पड़ेगा। तो थोड़ा हम प्राचीनता में आते हैं तो हमें आचार्य दंडी का काव्यादर्श प्राप्त होता है। और आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में, ठीक है, आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में मुक्तक काव्य को, ठीक है, क्या, मुक्तक काव्य को सूक्तियाँ उन्होंने, देखिए प्राचीन काल में मुक्तक को मुक्तक नहीं कहा गया, बल्कि उसके लिए सूक्तियाँ या सूक्ति शब्द प्रचलित थे, ठीक है। और इनका प्रयोग जो था वह प्रबंध काव्यों के बीच बीच में होता था। जैसे सूक्तियों का प्रयोग क्या करते हैं आप, जैसे निबंध लिखते हैं तो बीच बीच में इसका प्रयोग कर देते हैं।
और इससे होता क्या है, इससे जो प्रबंध काव्य है उसमें उत्कृष्टता आती है, उसमें उत्कर्ष का आधान हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो कहने का भाव यह है कि ये स्वतंत्र रूप में तो है ना लिखे नहीं जाते थे, बल्कि सुने सुनाए जरूर जाते थे, लेकिन प्रबंध काव्यों की तरह ये लिखे नहीं जाते थे। बात समझ में आ रहा है? तो फिर इनका प्रयोग जो था वो प्रबंध काव्यों के बीच बीच में होता था, जिनको प्राचीन काल में सूक्तियां कहते थे। क्या कहते थे? सूक्तियां कहते थे। बात समझ में आई? जिनको हम लोग है ना क्या कहते हैं, प्राचीन काल में दंडी इत्यादि ने इनको क्या कहा है, जिसको आज हम मुक्तक कहते हैं, उसको दंडी जी के जमाने में सूक्तियां कह दिया गया था। बात आप समझ में आ रही है? अच्छा, अब सूक्तियों पर अगर हम बात करें तो आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में सेतुबंध, क्या प्रवर्षेण की रचना है सेतुबंध, क्या है सेतुबंध। तो इन्होंने सेतुबंध में यह बताया कि सेतुबंध में बहुत सारी सूक्तियां समुल्लसित हैं। क्या बताया कि सेतुबंध जो रचना है उसमें सूक्तियों का प्राचुर्य है, उसमें अच्छी से अच्छी सूक्तियां हैं, और इन्हीं सूक्तियों को ही हम लोग मुक्तक काव्य की प्राचीन परंपरा का आधार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मुक्तक काव्य की परंपरा का, है ना, मुक्तक काव्य की परंपरा का ऐसे कह लें प्राचीन स्रोत मान लेते हैं। ठीक है, इनको हम प्राचीन स्रोत कह सकते हैं कि जो सूक्तियां हैं यही जो है मुक्तक काव्य की एक आधार पीठिका है, ऐसा कह लें, या इनको ही हम प्राचीन काल में मुक्तक काव्य कह सकते हैं, जिस पर चर्चा जो है चला दिया था किसने? आचार्य दंडी ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में ही। कहाँ पर? काव्यादर्श में उन्होंने क्या उल्लेख किया? तो सेतुबंध का उल्लेख किया, और उसमें उन्होंने बताया कि जो मुक्तक काव्य है ना, मतलब उन्होंने यह बताने की चेष्टा किया कि प्रबंध काव्य के साथ ही साथ सूक्तियों का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और ये जो सूक्तियां हैं ये उत्कर्षता का हेतु है, अर्थात ये प्रबंध काव्य में, इनको प्रबंध काव्य के बीच में इनका प्रयोग किया जाता है, जिससे उत्कर्षता आती है। अब बात समझ में आ गया? यह बात रही। अब इस पर अगर देखें तो आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श में क्या लिखा है, तो उन्होंने एक जगह पर जो है सूक्तियों के विषय में प्रकाश डाला। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्रात्रयाम भाषाम प्रकृष्टम प्राकृतम विदुः, कहा कि महाराष्ट्रत्रयाम भाषाम महाराष्ट्रत्रयाम भाषाम प्रकृष्टम, क्या कहा? प्रकृष्टम प्राकृतम विदुः, प्राकृतम विदुः। फिर उन्होंने कहा कि सागरः सूक्तिरत्नानां, कहा सागरः सूक्तिरत्नानां, सागरः सूक्तिरत्नानां सेतुबंधादियन्मयम्, क्या कहा? सेतुबंधादियन्मयम्। ये इन्होंने काव्यादर्श के पहले परिच्छेद के 34वें में बात कही दंडी ने काव्यादर्श एक माने प्रथम परिच्छेद के 34वीं कारिका में ये बात कही कि महाराष्ट्राश्रयाम भाषाम प्रतिष्ठम प्राकृतम विदुः सागरः सूक्तिरत्नानां सेतुबंधादि यन्मयम्। यन्मयम् जिसको सेतुबंध इत्यादि काव्यों में प्रयुक्त किया गया, ऐसी सागर है ना सूक्ति के रत्नों को महाराष्ट्र की भाषा में है ना श्रेष्ठ विद्वान लोग क्या कहते हैं? प्राकृत काव्य कहते हैं। अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि आचार्य दंडी ने सेतुबंध काव्य की चर्चा चलाई, और जो किसका है? तो बोले जो सूक्त रत्ना नाम सागर, जो सूक्त रूपी रत्नों का क्या है? सागर है। ये बात उन्होंने कहा, कहाँ कहा? काव्यादर्श में कहा। तो यहाँ पर मुक्तक काव्य की एक प्राचीनता का स्रोत जो है, एक परंपरा का जो उद्भव है वो हमें प्राप्त हो जाता है ना। तो ये क्या रहा? यह तो एक उसकी प्राचीनता की बात है। अगर इस पर भी इससे और आगे थोड़ा सा हम चलते हैं, तो अगर इससे थोड़ा सा और आगे निकलें तो हमें जो है विक्रमांक देव चरित्र, जो कि बिल्हड़ की रचना है। किसकी रचना है? बिल्हड़ की रचना है। और उन्होंने अपने सूक्ति को बहुत ही श्रेष्ठ रचना माना, और उसमें जो उसकी कसौटी को कसने के लिए उन्होंने आलोचकों को आहूत किया। कहा कि आप सब अतिथि हैं,
हमारी सूक्ति रचना में आकर के आलोचना करें, इसमें जो कमियां हो उसको निकालें, इसके लिए मैं आपको अतिथि के रूप में निमंत्रित करता हूं। किसने कहा? बिल्हड़ ने कहा। कहाँ कहा? विक्रमांक देव चरित में। तो पहली बात तो ये आ गई कि हम लोगों ने विचार साणोत्पल पट्टिका, तो देखिए बता रहा हूं, विचार साणोत्पल पट्टिकासु, विचार साणोत्पल पट्टिकासु मत सूक्ति रत्नानाम, मत सूक्ति रत्नानाम, मत सूक्ति रत्नानाम ही अतिथि भवन्तु, ही ऐसे कर दे, अतिथि भवन्तु। इन्होंने कहा, ये बात जो उन्होंने कही, ये कहाँ कहा? विक्रमांक देव चरित में, विक्रमांक देव चरितम, ऐसे कर लें, ठीक है। ये रचना किसकी है तो आप समझ लीजिएगा, ये बिल्हड़ की रचना है। किसकी है ना? बिल्हड़ की, जो कि समझाता हूं। तो विचार साणोत्पल पट्टिकासु मत सूक्ति रत्नानाम ही अतिथि भवन्तु। इन्होंने ये कहा कि हमारी जो सूक्ति रत्न है उसको तान पर, माने कसौटी पर कसने के लिए आप सब अतिथि हैं। इन्होंने आलोचकों को आहूत किया। तो गंभीरता समझिएगा, जिसको आज हम मुक्तक काव्य कहते हैं, इसके लिए प्राचीन काल में सूक्ति शब्द प्रचलित था, जिसको हम सूक्तियां कहते हैं। बात समझ रहे? सुभाषित कहते हैं। तो एक तो सूक्ति कहते हैं, यह जो प्रमाण था यह कहाँ प्राप्त हुआ? दंडी के काव्यादर्श में। और दूसरा विक्रमांक देव चरितम, जो कि बिल्हड़ की रचना, उसमें ये बात आई। बात आप समझ रहे हैं? अब इसके बाद अगर हम प्रकाश डालने की कोशिश करें तो एक और मुख्य बात हमें प्राप्त हो जाती है कि एक स्रोत और मिलता है कि उसके लिए भी सूक्ति शब्द का प्रयोग किया गया मुक्तक काव्य को, है ना। मुक्तक काव्य को प्राचीन काल में सूक्ति शब्द ही प्रचलित किया गया। इसका एक प्रमाण और मिलता है। वह प्रमाण है गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त, जिसको प्रयाग स्तंभ लेख कहते हैं। तो प्रयाग स्तंभ लेख में भी समुद्रगुप्त को एक अच्छे सूक्तिकार के रूप में बताया गया कि समुद्रगुप्त जो है वो सूक्ति रत्नों का अच्छा कवि है, वो अच्छे से अच्छे सूक्तियों का, है ना, निर्माण कर लेता है। यह बात बताई गई। और उन्होंने ये बात रखा, तो उन्होंने लिखा है कि अध्येय सूक्त मार्ग, देखिए प्राचीनता की बात चल रही थी, तो इसकी प्राचीनता का एक स्रोत जो है हमें समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त सम्राट हैं, उनके प्रयाग प्रशस्ति से भी प्राप्त हो जाता है, जिसमें उन्हें सूक्त मार्ग का एक अच्छा कवि बताया गया, एक अच्छा वक्ता बताया गया। कहा है ना, अध्येय सूक्त मार्ग कविमत विभोद सारणम चापि काव्यम। यह बात जो लिखी है ये प्रयाग प्रशस्ति में आई हुई है। तो एक प्रमाण जो है प्रयाग प्रशस्ति में यह प्राप्त हुआ। और दूसरी बात कि इसमें इन्होंने बताया कि यह जो समुद्रगुप्त का सूक्त मार्ग है, जो सूक्तियां हैं, इसको हम लोग आज मुक्तक कहते हैं, वो अच्छे अच्छे कवियों की मति विभव, कवियों की कल्पना रूपी धन को उखाड़ फेंकने वाला है। विभव का अर्थ हुआ धन, मति माने बुद्धि, कवि। तो कवि की कल्पना को, है ना, उसकी जो कविता है, अच्छे अच्छे कवियों की कल्पनाओं को उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य रखता है। अध्येय सूक्त मार्ग, ये जो समुद्रगुप्त के सूक्त मार्ग है। तो आपने ये देखा कि सबसे पहले हम काव्यादर्श पे बात किए तो वहाँ पर सेतुबंध के भीतर अच्छी सूक्तियाँ, माने बहुत अच्छी अच्छी सूक्तियाँ भरी पड़ी हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि इनको बताया समुद्रगुप्त के विषय में कि समुद्रगुप्त की को भी हम सूक्तियाँ कह सकते हैं।
इसी तरह से और आगे अगर हम बढ़ें तो राजशेखर की एक प्रसिद्ध कृति है जिसको हम काव्य मीमांसा कहते हैं। राजशेखर साहित्यिक आचार्य हैं और उनकी एक प्रसिद्ध रचना है काव्य मीमांसा। राजशेखर की बात मैं कर रहा हूँ और राजशेखर है ना, तो राजशेखर की जो एक कृति है उसका नाम है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा में काव्य के जो 18 अधिकरण हैं उनमें से एक अधिकरण में उक्तिगर्भ की बात आई। क्या आई? उक्तिगर्भ की बात आई। और उक्तिगर्भ को समझाने के लिए उन्होंने एक औक्तिक अधिकरण माने औक्तिक अधिकरण, एक अधिकरण का नाम ही पूरा पूरा रखा है औक्तिक अधिकरण, जिसमें 18 अधिकरणों में एक अधिकरण औक्तिक अधिकरण भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर गौर से अगर आप देखें तो औक्तिक क्या है? उक्ति है ना, उक्ति का ही जो है औक्तिक बना। तो उक्ति जो है आपकी आई, जिसको हम लोग उक्ति कहते हैं कहावत। ठीक है, तो उक्ति शब्द पर अगर विचार करें तो जिसको हम लोग पहले क्या कहते चले आए? सूक्ति। पहले क्या कहते चले आए? सूक्ति। उसी को राजशेखर ने क्या कह दिया? उक्ति। इसका मतलब हुआ कि जो है मुक्तक काव्य के लिए प्राचीन काल में सूक्तियां, सूक्ति, उक्ति या सूक्तियां शब्द प्रचलित था। बात आप समझ में आ गया? माने ये परंपरा जो है ये कोई नई नहीं है, बल्कि एक प्राचीन परंपरा है। अच्छा, परंतु ये जो सूक्तियां थी ये प्रबंध काव्यों के बीच बीच में इनका प्रयोग होता था, महाकाव्यों के बीच में, खंड काव्यों के बीच में, है ना। तो इस तरह से इनके बीच में क्या होता था? इनका प्रयोग होता था और इससे उनमें उत्कर्षता आती थी। और कहीं कहीं इनका उल्लेख आया कि स्वतंत्र रूप में भी सुने और सुनाए जाते थे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो कुछ धार्मिक, है ना, मुक्तकों पर प्रकाश डालें तो धार्मिक मुक्तक भी आपको मिल जाएंगे, कुछ नीति संबंधी भी मुक्तक प्राप्त हो जाएंगे। परंतु अगर मुक्तक काव्य को, है ना, वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा जाए, एक काव्य के रूप में, मुक्तक को एक काव्य के रूप में स्थान देने का अगर श्रेय किसी को है तो उसके लिए ध्यान रखिएगा जो नाम आता है वह आचार्य भर्तृहरि का आता है। किसका नाम आता है? आचार्य भर्तृहरि का। यहाँ पर समझने की जो बात है वो यही है कि अगर आपसे कभी पूछेगा कि मुक्तक काव्य परंपरा का जनक किसे कहते हैं या इसका वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इस दृष्टिकोण में आप सदैव जब भी उत्तर लगाएंगे तो उसका उत्तर आप यही लगाइएगा, आचार्य भर्तृहरि। किसका नाम आएगा? आचार्य भर्तृहरि का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर आचार्य भर्तृहरि है और आचार्य भर्तृहरि का नाम नहीं दिया है बल्कि अमरूक का नाम दिया है। किसका? अमरूक का। तो भर्तृहरि नहीं है तो अमरूक को लगा दीजिएगा, क्योंकि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो अमरूक कवि को, है ना, मुक्तक काव्य का वास्तविक प्रणेता मानते हैं और कुछ लोग आचार्य भर्तृहरि को मानते हैं। अब अमरूक जो है उन्होंने अमरूक शतक की रचना किया है। क्या लिखा है? अमरूक शतक की रचना किया है। इन अमरूक कवि के विषय में आपको थोड़ी चर्चा चलाऊंगा। ये संभवतः जो है कुछ लोग बताते हैं कि ये अमरूक जो थे ये कश्मीर के राजा थे, है ना, इनको भी कविता करने का बड़ा शौक था। इसी तरह से भर्तृहरि भी एक राजा ही थे, ये अभी आप जानेंगे और जानते भी हैं जिनको मैंने पढ़ाया है। और ये वही अमरूक हैं जिनमें के शरीर में भगवान शंकराचार्य जी परकाय प्रवेश विद्या से प्रवेश कर गए थे और फिर इनकी रानी के साथ सहवास करके, माने कामशास्त्र का अध्ययन करके मंडन मिश्र की पत्नी भामती को हराए थे। बात समझ में आया? भारती को हराए थे। तो कहने का आशय है, इन पर भी चर्चा मैं थोड़ी देर में कर लेता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट दे करके समझा दिया। अब आचार्य भर्तृहरि है तो भर्तृहरि पर आपको टिक करना है, आचार्य भर्तृहरि नहीं है तब आपको अमरूक कवि को मुक्तक काव्य का प्रणेता मान लेना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब ध्यान रखिएगा कि ये वास्तविक संस्थापक है, लेकिन अगर हम सूक्तियों पर ही अगर आए तो सूक्तियों में आपको मालूम चलेगा कि क्या सूक्ति रत्नावली, ये सब प्राचीन मुक्तक काव्य हैं। जैसे क्या? सूक्ति रत्नावली, सुभाषित, रत्न सागर, ठीक है, सुभाषित। उसके बाद आपका आएगा
सुभाषित रत्न भांडागार या सदुक्ति कर्णामृत, ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं। सदुक्ति कर्णामृत, सुभाषितावली, सुभाषितावली, उसके बाद आता है सुभाषित रत्न भांडागार, ये प्राचीन मुक्तक है। क्या है? प्राचीन मुक्तक है। अब समझ में आया? लेकिन जब हमसे अगर कोई पूछेगा आधुनिक मुक्तकों में, ये सब तो सूक्तियों वाले मुक्तक रहे जिनके लिए हमने आपको बताया अभी के स्रोत के रूप में थे, लेकिन जब इनकी मुक्तक परंपरा चली ही गई तो संस्कृत में मुक्तक लिखने की एक है ना परिपाटी चल गई। उसके लिए बहुत सारे कवि आएंगे भी सामने आपके। तो अब बात ये आती है कि इसकी परंपरा के बाद भर्तृहरि पर बात हो जाए। तो जब हम भर्तृहरि पर बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, भर्तृहरि को मुक्तक काव्य का प्रणेता मानेंगे और ये भर्तृहरि को शतकत्रय, क्या शतकत्रय का प्रणेता माना जाता है। किसका प्रणेता माना जाता है? शतकत्रय का प्रणेता। और दूसरी ओर अगर भर्तृहरि को नहीं मानते हैं आप, तब अगर वहाँ ऑप्शन में नहीं है तब आप अमरूक कवि को लगाइए। और अमरूक ने क्या लिखा? अमरूक शतक लिखा है। क्या लिखा है? अमरूक शतक। देखिए, शतक शब्द का अर्थ होता है 100 श्लोकों का संग्रह। शतक शब्द का अर्थ होगा 100 श्लोकों का संग्रह। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो भर्तृहरि है, भर्तृहरि ने शतक त्रय, त्रय का अर्थ हुआ 3, माने 3 शतकों, अर्थात 3 शतक कहने का अर्थ इनके जो 3 शतक हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो शतक इनका है वो है श्रृंगार शतक। पहला क्या है? श्रृंगार शतक। फिर दूसरा जो इन्होंने लिखा उसका नाम है नीति शतक। और फिर तीसरा जो इनका है वह है वैराग्य शतक। क्या है? वैराग्य शतक। इन्हीं तीनों को है ना शतक त्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? शतक त्रय। अब ध्यान देने की बात क्या है, ये जो शतक त्रय है इसमें क्या है? नीति शतक क्या है इसमें, क्या, और वैराग्य शतक क्या? तो इनमें 100 श्लोकों से श्रृंगार शतक, शतक माने 100 श्लोकों का समूह। तो श्रृंगार से संबंधित 100 श्लोक, नीति से संबंधित 100 श्लोक, वैराग्य शतक से संबंधित 100 श्लोक। खैर 111 और 103 श्लोक हैं, लेकिन इन पर मैं चर्चा चलाता हूँ। पहले बात ये होती है कि भर्तृहरि पर, तो भर्तृहरि जी के विषय में आपको समझाऊंगा, फिर बात मैं करूंगा नीति शतकम पर। तो मुक्तक काव्य परंपरा आपके समझ में आ गई। मैंने पूरी बात आपको एक तरफ से समझा दिया। अब परंपरा के बाद सीधे सीधे मैं भर्तृहरि पर आया। भर्तृहरि के बाद अमरूक को समझाया। भर्तृहरि नहीं है तो अमरूक, अमरूक नहीं है तो भर्तृहरि। वैसे अधिकांशतः संस्कृत का विद्वान भर्तृहरि को ही मानता है। अब प्रश्न ये उठा कि मुक्तक काव्य के प्रणेता जो भर्तृहरि जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ, है ना? तो देखिए, ये संस्कृत विद्वानों की एक विशेष परंपरा रही है। वो अपने नाम, पिता के नाम, अपने स्थान के नाम से प्रसिद्धि को नहीं प्राप्त करते, न ही वो इसकी अभिलाषी हैं। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से ही सुयश को प्राप्त हुए, अपनी कीर्ति को प्राप्त हुए। तो अगर हम भर्तृहरि को आज प्रसिद्ध दे रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनको जान रहे हैं, तो हम भर्तृहरि के नाम से, उनके कुल गोत्र से नहीं, उनके स्थान से नहीं, बल्कि उनकी रचना से ही उनको विख्याति है ना, उनको ख्याति प्राप्त हुई है। अब भर्तृहरि जी कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, किस समय में पैदा हुए, ये सब एक है ना अनसुलझी पहेली है। माने कहने का अर्थ, इस पर कहीं पर भी कुछ अंतः प्रमाण नहीं उपलब्ध होता है, अर्थात भर्तृहरि की रचनाओं में कहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है और बाह्य प्रमाणों का भी सर्वथा अभाव ही है। माने अंतः और बाह्य प्रमाणों का सर्वथा अभाव होने पर इनके जीवन के विषय में सिर्फ किंवदंतियों के अलावा, जनश्रुतियों के अलावा और हमारे पास कुछ भी शेष नहीं प्राप्त होता है। तो यह सब तो एक क्या रहा, विवाद का विषय है। अब दूसरी बात यह आई कि उदंतियों का अगर हम सहारा ले लें तो एक संस्कृत विद्वानों की एक परंपरा है जो यह मानती है कि आचार्य भर्तृहरि जो है वो राजा विक्रमादित्य के भाई थे, सकारी विक्रमादित्य। समझ में आ रहा है ना? सकारी विक्रमादित्य के क्या थे? भाई थे। तो इन्होंने ये बताया, एक परंपरा यह मानती है ये सकारी विक्रमादित्य के क्या थे? भाई थे। अब जो कि मालवा के राजा थे,
शकों को पराजित किया। तो ये क्या हुआ, विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य के विषय में इतिहास में आइए तो इन्होंने एक विक्रम संवत चलाया था। क्या चलाया था? विक्रम संवत चलाया था। और विक्रम संवत कब चलाया तो आप समझ ही रहे हैं, 57 ईसा पूर्व, है ना। तो जो विक्रम संवत चलाया है वो कब चलाया है तो 57 ईसा पूर्व में चलाया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर ये इनके भाई थे तो जो समय विक्रमादित्य का सिद्ध होता है वही समय किसका सिद्ध हो जाता है, भर्तृहरि का। और जहाँ के ये रहने वाले वहीं के भर्तृहरि भी हो जाते हैं। बात आप समझ में आ रही है? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, तो इनका समय तो बड़े आराम से प्राप्त हो गया, 57 ईसा पूर्व, अर्थात प्रथम शताब्दी ईस्वी में ये पैदा हुए और विक्रमादित्य के क्या थे, भाई थे। फिर ये क्या हुआ कि ये है ना मालवा के राजा भी थे और इनको वैराग्य प्राप्त हो गया। और वैराग्य के पीछे का भी एक तर्क विद्वान लोग देते हैं, उस पर भी एक कहावत यह है कि भर्तृहरि जब अपने राज्य में बैठे हुए थे, सिंहासन पर विराजमान थे, तो इनके दरबार में एक योगी आया और उसने एक जरानाशक फल दिया, जिसको खाने से व्यक्ति है ना कुछ दिनों तक के लिए उसकी वृद्धावस्था रुक जाती है, कुछ वर्षों के लिए, ऐसे कह सकते हैं कि अर्थात उस फल को खाने के बाद व्यक्ति में वृद्धावस्था बहुत दिनों के बाद ही आएगी। तो जरानाशक, जरा माने वृद्धावस्था को समाप्त करने वाला एक फल दिया। योगी ने कहा कि महाराज इसको आप खा लीजिए तो आप बूढ़े नहीं होंगे। बात समझ में आई? तो महाराज जी ने क्या किया, अर्थात भर्तृहरि ने क्या किया कि उस फल को उठा करके, जिसे अपना प्रिय समझते थे, है ना, ये व्यक्ति का एक स्वभाव ये है कि वह खुद ना खाकर अपने प्रिय को ही पकड़ा देता है। तो ये स्वयं ना उस फल को खा करके अपनी प्रिया, इनकी प्रिया का नाम पिंगला कहा गया है, इनकी पत्नी या प्रेमिका, अगर पूछेगा भर्तृहरि की पत्नी और पिंगला का क्या, भर्तृहरि की पत्नी और प्रेमिका का नाम, तो पत्नी ऑब्लिक प्रेमिका का नाम क्या था, तो वहाँ पर आपको बताना है क्या, पिंगला। क्या नाम बताना है? पिंगला। अब ध्यान ये देना है कि आचार्य भर्तृहरि जो थे उन्होंने क्या किया, मतलब राजा भर्तृहरि ने क्या किया, अभी तो आचार्य नहीं राजा थे, तो राजा भर्तृहरि ने उस जरानाशक फल को उठा करके अपनी पत्नी पिंगला को दे दिया। अब पिंगला ने उस फल को ना खा करके वे जिसे अधिक चाहती थी उसे उठा कर दे दी। तो वे राजा को ना चाह करके अपने उपपति को, उपपति का अर्थ हुआ प्रेमी को, उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने उस फल को उठा करके अपने उपपति अर्थात प्रेमी को दे दिया। अब प्रेमी जो था उसने क्या किया कि उस फल को उठा करके वह जिसे चाहता था अर्थात एक वेश्या को, उसे उठा कर दे दिया। अब वह फल वेश्या ने क्या किया कि स्वयं न खा करके पुनः राजा को दे दिया। तो इस तरह से एक साइकिल बन गया, माने उस पूरे क्या हुआ, एक चक्रीय क्रम में वो फल घूमता हुआ पुनः राजा के हाथ में आ गया। तो भर्तृहरि ने इसकी खोजबीन की और खोजबीन करने के बाद जब सच्चाई से रूबरू हुए, है ना, जब सच्चाई से उनका सामना हुआ तब उन्हें बड़ा दुख हुआ कि यह संसार बड़ा ही छल और प्रवंचना से भरा है, माने एक दूसरे को ठग रहा है ना। मैं सोचता था कि पत्नी को और पत्नी ने प्रेमी को, प्रेमी ने वेश्या को और वेश्या से इधर, कहने का तो उन्होंने जब इसका तहकीकात किया तो उन्हें संसार से एक प्रकार से घृणा हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि संसार सिर्फ छल का है, प्रवंचना से भरा है, स्वार्थ से भरा है, सभी एक दूसरे के स्वार्थ के भूखे हैं, ठग कर रहे हैं, एक दूसरे को लोग छल रहे हैं, है ना। तो जब इस सच्चाई का उनको सामना करना पड़ा तो उनको संसार से वैराग्य हो गया। और फिर वे जो थे उन्होंने राज्य धर्म को छोड़ करके संन्यास धर्म को ही अभीष्ट समझा और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। और जब संन्यास ले लिया तो संन्यास लेने पर ही उन्होंने क्या लिखा होगा, संभवतः वैराग्य शतक। देखिए, मानव का जीवन जो होता है वो प्रारंभ में अगर हम उसको गौर से देखें, अगर हम अपने संपूर्ण जीवन की आयु, माने संपूर्ण जीवन का संपूर्ण आयु को अगर हम 3 भागों में बांट लें तो मानव की जो आयु, मानव का जो है ना आयु है, अगर उसको हम 3 क्रम में बांटें तो मानव का प्रारंभिक जीवन जो होता है वो बड़ा श्रृंगारिक होता है। सजना संवरना ये सब उसे बड़े अच्छे लगते हैं, है ना, तो वो बड़ा श्रृंगारिक होता है। प्रारंभिक अवस्था जो होती है उसमें ऐसे कह लें कि युवावस्था, है ना, तो इस युवावस्था में क्या होता है कि वो बड़ा श्रृंगारिक होता है। तो भर्तृहरि भी श्रृंगारिक रहे होंगे, तो इसलिए उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक समय में क्या लिखा, श्रृंगार शतक लिखा। फिर व्यक्ति की जब अवस्था बढ़ती है नियर अबाउट 40-45 माने 45 के बाद की जो अवस्था होती है, तो उस अवस्था से लेकर के 65 साल तक, 60 साल तक उसे नीति संबंधी बातें अच्छी लगती है। फिर श्रृंगार से उसका मन ऊब जाता है, फिर वो नैतिकता में आता है, उसे न्याय करना, न्याय ही अच्छा लगता है, अन्याय को नहीं सह पाता, उसे न्याय ही दिखने लगता है, फिर न्याय भरी बातें करता है। तो फिर सेकंड स्टेप जो द्वितीय चरण रहा जीवन का, उसमें उन्होंने क्या लिखा, उसमें उन्होंने नीति शतक लिखा। बात समझ में आई। फिर जब इंद्रियां जर्जर हो गई, है ना, तब क्या हुआ कि उन्होंने वैराग्य शतक लिख दिया।
अब समझ में आया? क्योंकि वैराग्य शतक में बड़ा अच्छा सा श्लोक है कि भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता कालो न याता वयमेव याता तपो न तप्ता वयमेव तप्ता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। बड़ी अच्छी बात उन्होंने वैराग्य शतक में कहा है। जैसे आपने कभी सोचिएगा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें इनमें भरी हुई हैं। तो वैराग्य शतक की एक पंक्ति मुझे याद है, मैंने आपको बताया कि भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता तपो न तप्ता वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। क्या कहा उस पर आप समझने की कोशिश करिए। उन्होंने कहा कि भोगा न भोक्ता, हमने सोचा हम भोगों को खा जाएंगे, धरती पर जितने भोग हैं हम उनका भक्षण कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि भोगों ने हमें खुद ही खा लिया। ये ज्ञान उनको कब हुआ? वृद्धावस्था में, जब उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। और प्रत्येक व्यक्ति जब बूढ़ा होगा तब उसे समझ में आएगा कि हमने सोचा था हम तो संसार के सारे भोग जितने उनका हम भक्षण कर उनको खा ले जाएंगे, लेकिन हुआ यूं कि भोगों ने हमारा ही भोग कर लिया। ठीक है। और फिर कहते हैं क्या कि कालो न याता वयमेव याता, हमने सोचा था हम काल को जीतेंगे, समय को जीतेंगे, लेकिन काल जो है वो हम पर ही प्रभावी हो गया। फिर क्या हुआ? तपो न तपता वयमेव तपता, हमने सोचा था हम तप को जीत लेंगे, लेकिन तप तो हमें ही तपा डाला। ठीक है। फिर क्या? तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा न जीर्णा, हमारी जो प्यास थी वह नहीं बूढ़ी हुई, बल्कि हम ही बूढ़े हो गए। तो इस तरह से ये अनुभव उनको जो है वैराग्य शतक में हुआ। तो व्यक्ति का जो तृतीय चरण होता है वो बड़ा ही वैराग्यवादी हो जाता है। ये संभवतः सभी के साथ ऐसा होता है, कोई ऑब्सेक्शन हो, कोई अपवाद में हो तो उसकी बात छोड़ दिया जाए। तो फिर उन्होंने इस तरह से वैराग्य शतक को लिखा जीवन के अंतिम चरण में। तो ये इनके प्रसिद्ध रूप में मुख्य रूप से यही तीन क्या हैं कि शतक हैं, जिनको शतकत्रय कहते हैं, और ये नितांत रूप से ये माने जाते हैं कि भर्तृहरि की ही रचनाएं हैं। ठीक है। अब इनको लिखने का जो क्रम था वो मैंने आपको समझाया कि पहले श्रृंगार शतक, फिर नीत शतक, फिर क्या वैराग्य शतक। अब यहाँ पर समझने की बात यह आती है कि यही भर्तृहरि जी जो राजा थे उन्होंने ही क्या किया? वैराग्य लिया। वैराग्य कब लिया? तो पत्नी से छल पाने पर। और ये हिंदी और संस्कृत और ये ऐसे कह सकते हैं भारतीय मनीषियों की एक विशेष परंपरा रही है कि वो पत्नी प्रताड़ित रहे हैं, पत्नियों के द्वारा प्रताड़ित होने के बाद, है ना, तो उन्होंने बड़ी सुयश की प्राप्ति की। चाहे वो वाल्मीकि जी को आप देख लें, चाहे तुलसीदास जी को देख लें, अन्यथा कृष्टि में चाहे कालिदास जी को देख लें, तो मतलब वाल्मीकि जी हुए, तुलसीदास जी हुए, कालिदास जी भी हुए, और जो है भर्तृहरि जी भी हुए। इसी क्रम में कुछ लोग सूरदास जी को भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखें स्वयं फोड़ लिया, कुछ लोग कहते हैं जन्मांध थे। तो इस तरह से भारतीय विद्वानों की, भारतीय मनीषियों की एक विशेष परंपरा रही कि पत्नी प्रताड़ित प्रारंभिक में रहे, फिर उनका उत्तरोत्तर जीवन का विकास होता चला गया। तो इसमें एक पत्नी की जो है अहम भूमिका रही, जिसके कारण उन्हें जो है संसार में सुयश की प्राप्ति हुई। तो ऐसी पत्नियों को भी नमस्कार है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि भर्तृहरि जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वे हो गई, भर्तृहरि का जीवन परिचय हो गया। अब कुछ लोग ये बताते हैं, कुछ लोग क्या कि इनके विषय में एक और बात मैं आपसे बताऊं कि एक चीनी यात्री है जिसका नाम है इत्सिंग। ठीक है। चीनी यात्री है जिसका नाम है इत्सिंग, और उसने भर्तृहरि की मृत्यु के विषय में बताया कि भर्तृहरि की जो मृत्यु है वो 651 ईस्वी में हुई। कब हुई? 651 ईस्वी में हुई। और भर्तृहरि जो थे वो प्रसिद्ध वैयाकरण थे। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि भर्तृहरि जी के विषय में एक मान्यता और प्राप्त होती है कि भर्तृहरि जी जो थे वे एक प्रसिद्ध वैयाकरण थे। क्या बताए? कि भर्तृहरि जी जो थे ये प्रसिद्ध वैयाकरण थे। ठीक है। और इनका एक वैयाकरणिक ग्रंथ है। क्या? एक व्याकरणिक ग्रंथ है। यहाँ समझने की बात है। एक भर्तृहरि, मैंने भर्तृहरि के नाम से एक व्याकरणिक ग्रंथ भी प्राप्त होता है। ठीक है। जिसका नाम क्या है? वाक्यपदीय। ठीक है। क्या? वाक्यपदीय। वाक्यपदीय।
वाक्यपदीय, जो कि मुख्य रूप से स्फोटवाद के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। यहाँ समझने की बात आई कि यह बात जो मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, यह एक चीनी यात्री है, उसका नाम है इत्सिंग। क्या नाम है? इत्सिंग। ठीक है, तो प्रसिद्ध बौद्ध यात्री था इत्सिंग। यह जब भारत आया तो इसने भारत के विषय में एक अपना इतिहास लिखा, और इसने उस किताब में ये लिखा कि भर्तृहरि जी की जो मृत्यु है वह 651 ईस्वी में हुई। कब हुई? 651 ईस्वी में। ठीक है, अगर इसकी बात को सत्य माना जाए तो अन्य जो किंवदंतियां विक्रमादित्य की भाई की बात करती है तो वो निराधार हो जाती है, क्योंकि वो 57 ईसा पूर्व की बात कर रहा है, और यहाँ वाला जो बात है इत्सिंग के अनुसार वो 651 में है। तो अब यहाँ समझने की जो बात आती है वह यह है कि भाई इत्सिंग ने जो लिखा है वो सही लिखा है। तो इत्सिंग जो है इन्होंने ये बताया कि वाक्यपदीय ग्रंथ का जो प्रसिद्ध वैयाकरण है कौन? भर्तृहरि। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा क्या? वाक्यपदी। और इनकी मृत्यु कब हुई? 651 ईस्वी में। कब हुई? 651 ईस्वी। यदि इन सबको मान लिया जाए तो इनके इत्सिंग के कथनानुसार भर्तृहरि जो थे बौद्ध थे। ठीक है, परंतु आप वाक्यपदीय को ले लीजिए और नीति सत्कम को ले लीजिए। क्या ले लीजिए? वाक्यपदीय। ठीक है, जो कि भर्तृहरि का व्याकरणिक ग्रंथ है। और दूसरा क्या? आप नीति शतकम ले लीजिए। ठीक है, नीति शतक, तो नीति शतकम ले लीजिए। जब ये दोनों ग्रंथों के मंगलाचरण की आप तुलना कर दें, क्या कर दें? तुलना करें। वाक्यपदी और नीति शतकम, ये दोनों ग्रंथों के मंगलाचरण की तुलना आप करिए तो इनके अनुसार अगर ये बौद्ध थे तो वाक्यपदी जो ग्रंथ है उसका मंगलाचरण में वो अपने अभीष्ट के रूप में बुद्ध की आराधना करते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो नीति शतकम और वाक्यपदीय के मंगलाचरण की तुलना करने पर यह बात सामने आती है कि भर्तृहरि जो थे ये वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। क्या थे? वेदांतोक्त, ठीक है, ब्रह्म के उपासक थे। वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। इसका मतलब ये हुआ कि वेदांत में उक्त जो ब्रह्म के स्वरूप और तटस्थ लक्षण बताए गए हैं उन्हीं ब्रह्म के क्या हैं? ये उपासक हैं। बात समझ में आया? तो इससे सिद्ध होता है कि भर्तृहरि जी जो थे वो वेदांतोक्त ब्रह्म के भी उपासक थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भर्तृहरि किसके उपासक थे तो भर्तृहरि बौद्ध थे क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि भर्तृहरि जो थे वो वेदांतोक्त ब्रह्म के क्या थे? उपासक थे। कैसे पता चला आपको? तो इसके विषय में आपको बताना होगा कि वाक्यपदी और नीति शतकम के मंगलाचरण की तुलना से यह बात सिद्ध हो जाती है कि भर्तृहरि जो थे वो बौद्ध ना होकर के नीति जो है वेदांतोक्त ब्रह्म के क्या थे? उपासक थे। अब नीति शतक का मंगलाचरण अगर आप देखें तो मंगलाचरण का मतलब ग्रंथ के प्रारंभ में किया जाने वाला जो प्रथम श्लोक है उसे मंगलाचरण कहते हैं। अब वो है ना, आशीर्वाद वस्तु निर्देशो वापितन मुखम, आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में लिखा आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक 3 कोटि का होगा। तो अब उन्होंने जो मंगलाचरण लिखा नीति शतकम का उसको अगर आप पढ़िए, दिक कालाद जनवक छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्य कमानाय नमः शांताय तेजसे। क्या कहा? नमः शांताय तेजसे, है ना, शांत तेजस स्वरूप परम ब्रह्म को क्या है? नमस्कार है। तो वहां पर उन्होंने वेदांतोक्त ब्रह्म की ही उपासना की। इससे सिद्ध होता है कि वे बौद्ध नहीं थे। अब एक बात और को बताएं आपको, तो एक परंपरा तो ये रही इत्सिंग वाले, और एक परंपरा और है। जो दूसरी परंपरा है वह एक विक्रमादित्य की और सिद्धि करती है। एक सकारी विक्रमादित्य हुए और एक हूणों का विनाश करने वाले विक्रमादित्य हुए। तो हूणों का विनाश करने वाले जो विक्रमादित्य हुए वे 644 ईस्वी में हुए, क्योंकि आप जानते हैं इतिहास में कहरूर की लड़ाई, तो कहरूर का जो युद्ध हुआ है वो 644 ईस्वी में हुआ है, जो विक्रमादित्य और हूणों के मध्य में लड़ा गया। तो भारत से हूणों को खदेड़ दिया था किसने? विक्रमादित्य ने। अगर उस विक्रमादित्य का ही छोटा भाई भर्तृहरि को माना जाए तो भर्तृहरि का समय 644 ईस्वी के आसपास सिद्ध हो जाता है।
अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भारतीय परंपरा है वह भर्तृहरि को 550 ईस्वी से लेकर के 675 ईस्वी के आसपास ही मानती है। माने आप ये समझ करके चलिएगा कि सप्तम माने छठी शताब्दी उत्तरार्ध या सप्तम शताब्दी पूर्वार्ध, माने 575 ऐसे कर लें, 575 से लेकर के 675, 575 ईस्वी से लेकर के 675 ईस्वी तक का जो समय है वो भारतीय विद्वान लोग भर्तृहरि का मानते हैं। तो अगर 575 को लिया जाए तो ये छठी शताब्दी उत्तरार्ध हो गया, और अगर 675 तक लिया जाए तो 675 मतलब क्या हो जाएगा, सप्तम शताब्दी उत्तरार्ध। छठी शताब्दी उत्तरार्ध से लेकर के सप्तम शताब्दी उत्तरार्ध तक का जो समय है वो किसका मान लिया जाता है, आचार्य भर्तृहरि का मान लिया जाता है। अब बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा कि भर्तृहरि की जो रचनाएं हैं वो कितनी हैं। तो 3 रचना तो मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया, ठीक है, कि इनको शतकत्रय है ना का प्रणेता कहते हैं। क्या कहते हैं, शतकत्रय का प्रणेता कहते हैं। तो शतकत्रय का जो प्रणेता इन्हें कहते हैं, तो उस आधार पर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो सीधी सी बात हो जाती है कि एक तो इनको हम शतकत्रय में ले लें। तो शतकत्रय का प्रणेता अगर इनको हम कह दें तो शतकत्रय के अंतर्गत कितने ग्रंथ आते हैं, 3 आ जाते हैं, है ना। तो 3 कौन कौन से आएंगे, तो पहला आपका आ जाता है क्या, नीति शतकम, है ना, और दूसरा क्या आता है, श्रृंगार शतक, ठीक है, और फिर क्या आता है, वैराग्य शतक। अब यहाँ आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, ये क्या हो गया, वैराग्य शतक। तो ये यहाँ पर ये जो नीति शतकम है इसमें कुल 103 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, है ना, 103 श्लोक हैं। फिर श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर इसमें 111 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 111, और इसमें भी कितने हैं, 111 श्लोक हैं। अब यहाँ थोड़ी सी और बात समझने की है कि ये जो नीति शतक है, क्या, जो नीति शतक है वो आचार्य भर्तृहरि की सर्वातिशायिनी कृति है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वो कौन सी है, नीति शतक है, ठीक है। अब एक बात और यहाँ पर एक थोड़ी सी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आचार्य भर्तृहरि की जो रचनाएं हैं, जैसे नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, इन शतकों में छिटपुट अर्थात कहीं कहीं कालिदास के ग्रंथों की कुछ पद्य और मुद्रा राक्षस के प्रणेता विशाखदत्त की कुछ रचनाएं इनके ग्रंथों में प्राप्त हो जाती हैं। समझने की कोशिश करिएगा कि जो ये शतकत्रय है, ठीक है, यहीं पे स्पष्ट करता हूं कि ये जो शतकत्रय है, इन शतकत्रय में अर्थात श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक में कालिदास, मैंने क्या कहा, है ना, उपमा सम्राट कालिदास, उपमा सम्राट ये इनकी प्रसिद्ध उपाधि है ना, उपमा के कवि हैं। तो उपमा सम्राट कालिदास और किसकी, विशाखदत्त की, विशाखदत्त, इन दोनों की रचनाओं की कुछ पद्य ऐसे हैं जो भर्तृहरि के काव्य में प्राप्त हो जाते हैं, मुक्तक काव्य में प्राप्त होते हैं। अब यहाँ यह बात आती है कि आचार्य भर्तृहरि जो है निश्चित रूप से कालिदास और विशाखदत्त के बाद हुए होंगे, तभी तो उन्होंने उनके ग्रंथ की कुछ महत्वपूर्ण ऐसी कि जो समाज में बहुत प्रचलित है ना, जो बहुत ही प्रशंसा परक पद्य थे, उनको उठा करके अपने में लगा दिया, जोड़ दिया। अब यहीं पर एक दूसरी बात और भी आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीति शतकम से उठा करके कालिदास ने स्वयं लिया हो, और यहीं एक तर्क और आता है कि कहीं ये दोनों बातें ऐसा ना हो कि किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा दोनों में जोड़ दिया गया हो। खैर अब जो भी रहा हो, अगर यदि इन्हें हम कालिदास के पूर्ववर्ती मान लें कि कालिदास के बाद हुए हैं, तो किसी भी दशा में ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, क्योंकि कालिदास का जो समय है वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है और विशाखदत्त का समय चतुर्थ शताब्दी है, तो निश्चित रूप से ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर के चतुर्थ शताब्दी के मध्य में ही इनका समय सिद्ध हो जाता है। परंतु भारतीय परंपरा जो है वो क्या मानती है, 575 ईस्वी से लेकर के 675 ईस्वी तक इनका समय निर्धारित करती है, ठीक है। तो बात हमारी आपकी चल रही थी किस पर, ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपको स्पष्ट किया। अब बात आती है कि ये जो इनका क्रम था वो क्या है, श्रृंगार शतक। क्या आया, श्रृंगार शतक, फिर क्या आया, श्रृंगार के बाद आता है व्यक्ति के भीतर नीतियाँ, तो ये हो गया क्या, नीति शतक,
फिर उसके बाद उसके भीतर आएगा वैराग्य। तो ये क्या हो गया? वैराग्य शतक। अब ध्यान देने योग्य बात है कि श्रृंगार शतक में कुल कितने श्लोक हैं? तो 103 श्लोक हैं, ठीक है। फिर उत्तरोत्तर में कितने कितने हैं? 111 श्लोक, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा कि भर्तृहरि जी का जो सर्वात्तायनी कृति है, जो सर्वश्रेष्ठ कृति है, वो कौन सी है? तो नीति शतक है। क्या है? नीति शतक है। नीति शतक में कुल कितने श्लोक हैं? 111 श्लोक हैं। अब ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, आपसे एक प्रश्न कभी कोई पूछेगा कि भर्तृहरि जो है वो किस रीति के प्रसिद्ध कवि हैं? तो भर्तृहरि जो है उनकी प्रसिद्ध रीति क्या है? वैदर्भी। भर्तृहरि की प्रसिद्ध रीति क्या है? वैदर्भी। और अगर आपसे पूछेगा कि भर्तृहरि का प्रसिद्ध छंद क्या है, भर्तृहरि का सर्वप्रिय छंद, सभी छंदों में कौन सा छंद सर्वाधिक प्रिय है? तो वो उनका कौन सा छंद प्रिय है? तो शार्दूल विक्रीडित। क्या? शार्दूल विक्रीडित, है ना। कितने वर्णों का होता है? तो 12 और, है ना, क्या 12 और 7, 12 7 19। क्योंकि शार्दूल विक्रीडित छंद का क्या लक्षण बताया? सूर्या स्वैरम तजस्ततः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम, है ना। शार्दूल सिंह, विक्रीडित कदम, जैसे शेर कदम रखता उसी तरह से इसको गाना है। और सूर्यास्वई, सूर्य कितने? 12। तो 12 सूर्य और सूर्य के घोड़े कितने? 7। तो सूर्यास्वैरम सजस्ततः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम, 12 और 7 पर क्या होता है? उसमें यति होती है। तो कितने वर्णों का शार्दूल विक्रीडित होता है? तो 19 वर्णों का पाया, 19 वर्णों की ये वर्णिक छंद होता है, ठीक है। और इनका जो प्रसिद्ध रीति है वो किस रीति के आचार्य हैं? तो वैदर्भी रीति के आचार्य हैं, ठीक है। अब इतनी बातें मैंने आपको समझाया। अब एक बात यहीं पर और स्पष्ट कर देता हूँ, ये जो नीति शतक है जिसमें कुल कितने श्लोक हैं? 111 श्लोक हैं, ठीक है। इनमें कुछ छिटपुट प्रक्षिप्त भी हैं कि कुछ बाद में जोड़े गए, कुछ कवियों के द्वारा, अन्य कवियों के द्वारा जोड़ दिए गए। जैसे जो कुछ टुटपुजुहे कवि थे। टुटपुजुहे कवि का मतलब जो जिनकी रचनाएं समाज में प्रसिद्धि को नहीं प्राप्त हो पा रही थी। तो आप जानते हैं कि कवि जो होता है वो सोचता मैं मर जाऊं लेकिन मेरी रचना अमर रहे। तो उन लोगों ने किसी अमर कवि के साथ अपनी रचना को अगर जोड़ दिया, किसी अमर कवि की रचना के साथ अपनी रचना, है ना, अप्रसिद्ध कवि अगर अपनी रचना को जोड़ देगा तो वह चलता रहेगा, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, नीति शतक में कुछ प्रक्षिप्त श्लोक भी पाए जाते हैं। इसलिए अगर नीति शतकम में गौर से देखा जाएगा तो 100 श्लोकों का ही जो है संग्रह माना जाता है। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, नीति शतक का विभाजन किसमें हुआ? आप एक प्रश्न ये पूछेगा, नीति शतक किसमें विभक्त है? ठीक है, क्या पूछेगा? नीति शतक किसमें विभक्त है? तो ध्यान रखिएगा, नीति शतक जो है कुल 11 नीति शतक जो है वो पद्धतियों में विभक्त है। किसमें विभक्त है? पद्धतियों में, ठीक है। अध्यायों में ना कहकर किसको हम क्या बताएंगे कि पद्धतियों में विभक्त है। अब नीति शतक में कुल कितनी पद्धतियां हैं? तो नीति शतक में कुल 11 पद्धतियां हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको ध्यान रखना। अब 11 पद्धतियों के क्या नाम है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, विषय और वर्ण के अनुसार नीति शतकम में कुल कितनी पद्धतियां हैं अगर आपसे ये पूछेगा, तो विषय और वर्ण के अनुसार नीति शतकम में कुल 11 पद्धतियां हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न आपसे अक्सर कंपटीशन में पूछता है कि नीति शतकम का विभाजन किसमें हुआ है। तो वहां पर ध्यान रखिएगा, अध्यायों में, सर्गों में, अंकों में ना लगा करके आपको सीधे सीधे लगाना है पद्धतियों में। और फिर पूछेगा कि नीति शतकम में कुल कितनी पद्धतियां हैं? तो नीति शतकम में कुल 11 पद्धतियां हैं। फिर एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि नीति शतकम की 11 पद्धतियों में पहली पद्धति का क्या नाम है? तो पहली पद्धति क्या है? ब्रह्म पद्धति है। और अंत में अगर आएंगे तो कर्म पद्धति। यहाँ पर ये 2 प्रश्न आप याद रखिएगा कि नीति शतकम की पहली पद्धति कौन सी है? तो ब्रह्म पद्धति है। और अंतिम अगर पद्धति पूछेगा तो कर्म पद्धति। तो उसको याद कर लेना, ब्रह्म कर्म। क्या? ब्रह्म कर्म, माने ब्रह्म पद्धति जो है वो प्रारंभिक है और अंत जो है वो क्या है? कर्म पद्धति है। ये आपसे पूछा जाएगा। अब एक एक पद्धतियों पर थोड़ी सी मैं प्रकाश डाल देता हूँ कि ब्रह्म पद्धति, फिर क्या है मूर्ख पद्धति, फिर क्या है विद्वत पद्धति, विद्वत माने विद्वान पद्धति, फिर मानशौर्य, ठीक है। यहाँ पर स्वाभिमानी व्यक्तियों के कथन पर बात की गई है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कैसे होते हैं, ठीक है, या व्यक्ति कैसा होता है, मनुष्य का कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो इसमें उत्तम, मध्यम और नीच 3 कोटि के पुरुष पाए जाते हैं समाज में।
तो उनके लक्षण पर यह बात रखी गई है। और उसके बाद फिर अर्थ पद्धति, अर्थ माने धन, व्यक्ति को कैसे धनोपार्जन करना है, फिर उस धनोपार्जन करते समय उसे किन बातों को भूल जाना है, इस पर भी बात की गई। फिर दुर्जन पद्धति, दुष्ट व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है, दुष्ट कैसे होते हैं, उनको किस तरह से बस में करना है, इस पर भी चर्चा जो है नीतिशतकम में हुई, और दुर्जन पद्धति में। फिर सुजन पद्धति, फिर सज्जन व्यक्ति कैसा होता है, उसका स्वभाव क्या होता है, उससे है ना मित्रता करने का क्या फल है, उससे ईर्ष्या करने का क्या फल है, तो ये सारी बातें जो है सुजन माने सज्जन पद्धति में है। फिर उसके बाद परोपकार पर बात आई है कि परोपकार जो होता है वो क्या है, सबसे बड़ा पुण्य है ना। और पर पीड़ा, दूसरों को कष्ट देना जो है वो सबसे बड़ा अधर्म है, सबसे बड़ा पाप है। यह भी बात भर्तृहरि ने बड़े अच्छे शब्दों में बताई, कहाँ, परोपकार पद्धति में। उसके बाद क्या है, धैर्य पद्धति। धैर्य पद्धति का मतलब कि व्यक्ति का जो धैर्य है वो दुख में वही उसका साथ होता है, वही उसके साथ होता है। तो दुख का साथी जो होता है वो धैर्य होता है। और धैर्य के विषय में बहुत सारी बातें। फिर दैव पद्धति है। दैव का अर्थ यहाँ पर भाग्य है। क्या है, भाग्य। जैसे व्यक्ति कहीं कहीं उलझ जाता है कि पुरुषार्थ क्या और भाग्य क्या है, तो भाग्य पर भी इन्होंने बड़ी अच्छी प्रकाश डाला है कि व्यक्ति का अगर भाग्य विपरीत हो जाए तो वो कितना भी साधन करके अगर लक्ष्य लेना चाहे तो सबके सब निष्फल हो जाते हैं। ऐसा देखने को प्रायः मिलता है कि व्यक्ति के भाग्य में जितना उसे उतना ही मिलता है, चाहे उसे सुमेरु पर्वत पर कर दो और चाहे मरुस्थल में कर दो। उसे जितना स्वर्ण लिखा है उतना उसे मरुस्थल में मिलेगा, या फिर सोने के पहाड़ पे कर दो तो ऐसा नहीं सोने का पहाड़ उठा लाएगा, उसे उतना ही मिलेगा। इन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में यहाँ पर कहा कि विधिमत ललाटे प्रोक्षितुम का समर्थ, माने मस्तिष्क पर जो लिखा है उसको कोई मिटाने में समर्थ नहीं है और वो होके ही रहता है। उसके लिए आप कितना भी साधन जुटा के उस क्रिया को हटाना चाहें वो इम्पॉसिबल हो, संभव नहीं है। ये बात दैव पद्धति में। और इसमें बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण देकर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जीवन में भाग्य का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। फिर उसके बाद कर्म पद्धति, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, मेहनत कहते हैं, उद्योग कहते हैं, परिश्रम कहते हैं। तो यहाँ पर परिश्रम पर भी उन्होंने फोकस किया। परिश्रम भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और वह कैसे हमारा साथी बनता है, इन सारी बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला। इस तरह से 11 पद्धतियाँ रहीं। तो मित्रों, आशा करता हूँ मैंने जितना आपको समझाया वो आपके लिए निश्चित लाभप्रद होगा और आप इसको अच्छे से पढ़ें और परीक्षाओं की तैयारी करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।